सभी? बढ़िया। आप लोग मुझे जानते हो ना? अच्छा, क्या नाम है मेरा? बहुत अच्छा, क्योंकि देखो अपने 2 सेशन हो चुके हैं, तुम लोग हमें जान ही गए होंगे। और जो मेरे साथ आई हैं उन दीदी का नाम क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हमने पहले सेशन में भी सीखा, दूसरे में सीखा, तो कुछ नया सीखने के लिए हम लोग, तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए और तुम लोगों से कुछ सीखने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। जो हमारा सेकंड सेशन था उसमें आप लोगों ने क्या सीखा? कुछ याद है? कोई एक्टिविटी कराई हो या कुछ सीखा हो तो आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। क्या कराया था? वेरी गुड, बॉडी का चित्र बनवाया। जोरदार तालियां इसके लिए, क्योंकि उसको याद है कि लिटाकर एक बॉडी का चित्र बनवाया था। और उसमें क्या क्या बातें बताई थी चित्र बनवाने के बाद में? शर्म, वेरी गुड, और दर्द। अच्छा, बहुत अच्छे से इन लोगों ने बताया कि शर्म, दर्द और किसके बारे में बात की थी? वेरी गुड, जोर से बोलो। क्या बोल रहे हो? प्यार। प्यार, बहुत अच्छे से। तो इस सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा था कि यौन प्रजनन अंगों में अगर कोई परेशानी हो जाती है, अगर कोई समस्या आ जाती है, अगर हम उसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे तो एक समस्या गंभीर समस्या हो सकती है। वेरी गुड, सही है या गलत है? सही है। अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो एक समस्या क्या गंभीर समस्या होगी या नहीं होगी? होगी ना। अगर किसी को बुखार आ जाए, घर पे मत बताओ, उसे 10 दिन दबाते रहो तो बुखार ठीक होगा या बढ़ेगा? बहुत अच्छा। आज के सेशन का क्या उद्देश्य है हम लोग आज जानेंगे कि कम उम्र में गर्भधारण के क्या दुष्प्रभाव होते, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और इंसानों में गर्भधारण की प्रक्रिया किस तरीके से होते उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जानना चाहते हो ना? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो पहले हम पुरुष जननतंत्रों के बारे में बात करते हैं कि पुरुषों के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, और उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो हम जैसे कि अंडकोश, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि, वीर्य संबंधी पुट्टिका, ये अपना मूत्राशय और ये अपनी नली से जुड़ते हुए अपना शिश्न या लिंग बोलते हैं। हम शुक्राणु की बात करें तो इसे एक बॉक्स में बड़े रूप में दिखाया गया है कि ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से होते हैं और इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसको इस बॉक्स में एक बड़े रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसे हम बात करें कि लड़कों के शरीर में यौवन आरंभ आमतौर से 9 से 15 साल की उम्र के बीच में होता है। लड़कों में यौवन आरंभ कब होता है? 9 से 15 बीच की उम्र में। उस दौरान उनके अंडकोश में करोड़ों शुक्राणु बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अंडकोश कौन सा? ये वाला जिसमें हम बात करते हैं। इस अंडकोश में करोड़ों शुक्राणु बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कब शुरू होते हैं? जब उनका यौवन आरंभ हो जाता है। ये शुक्राणु एक गीले पदार्थ में मिले होते हैं और इस मिश्रित द्रव्य को वीर्य कहते हैं। ये शुक्राणु क्या है कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है और उसमें मिले हुए होते हैं। तो शुक्राणु और उस द्रव्य के जो मिला हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। 2A चित्र में हम देखेंगे कि ये अपना वीर्य है। तो स्खलन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। पुरुष के शरीर में बनने वाला वीर्य शिश्न के माध्यम से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम स्खलन कहते हैं। जो वीर्य की हमने बात की थी ना कि जो पदार्थ में और जो शुक्राणु मिले हुए थे तो वो वीर्य बनता है, वो वीर्य पुरुष के शिश्न के माध्यम से बाहर निकलता है इस तरीके से। तो इस प्रक्रिया को हम स्खलन कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे मादा प्रजनन तंत्र की। ठीक है, वो पुरुषों के थे और ये महिलाओं की। ठीक है, तो इसके हम जानेंगे जैसे कि योनि के ऊपर गर्भाशय ग्रीवा, उसके ऊपर गर्भाशय, गर्भाशय एक नली जुड़ी होती है जिसे कहते हैं डिंब वाहिनी नली या फॉलोपियन ट्यूब, और इससे एक जुड़ा होता है अंडाशय और ये अंडाणु है। 1B चित्र में दिखाया गया है कि इस जो अंडाणु है ना उसको अलग से क्यों दर्शाया गया है? क्योंकि ये भी बहुत छोटे होते हैं, इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसको एक बड़े रूप में यहाँ दिखाया गया है। इसको डिंब उत्सर्जन कहते हैं। तो इसके बारे में अभी हम यहाँ जानेंगे। लड़कियों में यौवन आरंभ आमतौर पर 8 से 13 साल की उम्र में होता है। कितनी उम्र में होता है? 8 से 13 साल। लड़कों में 9 से 15 साल। वेरी गुड। इस समय उसके अंडाशय में मौजूद लाखों अंडों में से नियमित अंतराल पर एक एक अंडा बाहर निकलने लगता है। उसमें क्या है कि
लड़कों के तो यौवन आरंभ होता है तब शुक्राणु बढ़ना शुरू होते हैं अंडकोश में, लेकिन लड़कियों के अंडाशय में पहले से ही जन्म से ही लाखों की संख्या में अंडे मौजूद होते हैं, लेकिन वो पकते कब है? जब उनका यौवन आरंभ हो जाता है। जब यौवन आरंभ हो जाता है तब वे अंडाणु पक कर हर महीने पर अंतराल पर, जैसे 1 महीने पर, ये आपको ये दिख रही है अंडाशय की ये नली सी, सेम ये उधर और सेम उधर भी यही होती है। इस चित्र में थोड़ा सा उसे दर्शाया नहीं गया, तुम साइंस में देखते होंगे कि ये दोनों तरफ होती है। तो अंडाशय में इधर भी अंडे होते हैं और उधर भी होते हैं, 1 महीने पर इधर से और दूसरे महीने पर उधर से निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक एक अंडा वो नियमित अंतराल पर बाहर निकलने लगता है। ठीक है, अच्छा अब हम 2B चित्र में देखेंगे। यौवन आरंभ के बाद हर महीने लड़कियों के भीतर गर्भाशय की सतह मोटी होने लगती है, उसमें सामान्य से ज्यादा खून और ऊतक जमने लगता है। जब उनका यौवन आरंभ हो जाता है तो हर महीने लड़कियों के गर्भाशय में ये खून और ऊतक की परत जमने लगती है। ये तो गर्भाशय, ये क्या है? ये डेड से लग रहे हैं ना, ये परत है खून और ऊतक की। तो इसमें क्या है? इसमें सामान्य से ज्यादा खून और ऊतक जमने लगता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से ये जम रहा है, एरो जैसे निशान आपको दिख रहे हैं। जो 3 चित्र है इसमें क्या है कि योनि और ये अपने शुक्राणु हैं, ये डिंब वाहिनी नली, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है? शुक्राणु। तो इसमें हम बताएंगे सहवास के दौरान वीर्य महिला की योनि में स्खलित होता है और वहां से शुक्राणु गर्भाशय में ऊपर की तरफ अंडे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अच्छा, सहवास के दौरान आप सभी लोग जानते हो ना सहवास, तो उस समय उसमें क्या है कि जब पुरुष और महिला का शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसे तो समझते हो ना, तब वो क्या है कि शुक्राणु होते हैं क्या, वो महिला की योनि में पहुंचते पर वहां से वो अंडे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां से शुक्राणु गर्भाशय में ऊपर की तरफ अंडे की तरफ बढ़ने, जैसे इस तरीके से आप देख पा रहे हो, योनि से शुक्राणु ये अपनी तरफ, ये क्या है? अंडे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ मैंने बताया था ना कि अंडाशय होता है, यहाँ से अंडा कहाँ जाता है? फॉलोपियन ट्यूब में। तो ये शुक्राणु अंडे की तरफ बढ़ने लगते हैं। 4A चित्र में क्या दर्शाया गया है? शुक्राणु है, ये क्या है? अंडा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? शुक्राणु। अगर किसी महिला की डिंब वाहिनी नली या फॉलोपियन ट्यूब में अंडा है तो कोई एक शुक्राणु उसको निषेचित कर सकता है। अगर निषेचन हो जाए तो गर्भधारण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि हर महीने अंडाशय से अंडा निकलता है। अगर अंडा जिस फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, वो मैंने बताई थी ना, फॉलोपियन ट्यूब थी, वहाँ अंडा शुक्राणु उस दूसरे वाले चित्र में जा रहे थे अंडे की तरफ, तो वहाँ जाते तो हजारों की संख्या में है शुक्राणु, लेकिन कोई एक शक्तिशाली शुक्राणु ऐसा होता है जो उस अंडे का निषेचन कर पाता। देखो किस तरीके से ये आपस में लड़ रहे हैं कि मैं इसको अंदर जाऊंगा या मैं इसको भेदूंगा, लेकिन देखो कोई एक ही शुक्राणु है जो इसके अंदर जा पाया है। तो इसको यहाँ अगर ये निषेचन कर दे शुक्राणु, तो यहाँ से क्या है कि गर्भधारण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आगे के इस चित्र में हम देखेंगे 4B में कि यही अपना गर्भाशय है और ये अपनी 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8 कोशिका इस तरीके से बन रही हैं। तो इसमें निषेचित अंडा गर्भाशय की भीतरी सतह से जाकर चिपक जाता है, इसे गर्भधारण कहते हैं। निषेचित अंडे की कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होने लगती हैं। इस प्रकार करोड़ों नई कोशिकाएं मिलकर एक भ्रूण का रूप ले लेती हैं। इसमें क्या है कि वहाँ अंडे का निषेचन हो रहा था, अंडा यहाँ से निकला, फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचा, यहाँ शुक्राणु आए, अंडे का क्या किया? निषेचन। जैसे पिछले चित्र हमने देखा था, एक शुक्राणु अंडे का निषेचन कर रहा था ना, तो यहाँ निषेचन होने के बाद क्या होता है? गर्भधारण की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन निषेचन होने के बाद कोशिकाएं बनती हैं, उसमें 2 कोशिका, फिर वो 4 कोशिका, फिर 8 कोशिका, ऐसे सेल्स डिवीजन होते। देखो ये सेल से बन रहे हैं ना, ये डिवीजन होते होते ये गर्भाशय की जो भीतरी सतह होती है वहां जाकर दस जाता है। जो हमने पिछले चित्र में देखा था ना, खून और ऊतक की वो परत बन रही थी, उसमें जाकर ये दस जाता है। अगर वहां जाकर ये चिपक जाए तो वहां से क्या है कि वहां चिपकने के बाद बहुत तेजी से गति करती है ये कोशिकाएं, एक करोड़ों नई कोशिकाएं मिलकर एक भ्रूण का रूप ले लेती हैं। तो यहाँ से क्या है कि इस तरीके से गर्भधारण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? महिला का ही जो गर्भाशय है इसमें हम जानेंगे
5 चित्र में महावारी, गर्भाशय के अंदर खून और ऊतक की परत। अगर अंडा शुक्राणु और अंडे के मिलाप से निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय के मोटी सतह खून के रूप में योनि से बाहर निकलने लगती है, जिसे हम अंडे का पोषण देने के लिए बढ़ती जा रही थी, इसे हम माहवारी कहते हैं। उसमें क्या है कि मान लो कि पुरुष और महिला का संबंध हुआ, लेकिन वहाँ शुक्राणु ने अंडे का निषेचन नहीं कर पाया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार जो शुक्राणु निषेचन हो जाए। बताया था ना, कोई शक्तिशाली जाएगा तभी उसका निषेचन होगा। अगर वह निषेचन नहीं हुआ तो फिर वो खून और ऊतक की परत होती है ना, उसका क्या होता है कि हर महीने बनती है वो, तो वो क्या होता है कि वो टूट कर वहाँ से, वो कहती है कि अंडे का निषेचन होके ही नहीं आया, तो फिर वो टूट कर खून के रूप में योनि से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को हम माहवारी कहते हैं। ना ये कोई गंदा खून होता है और ना ही ये इसमें क्या है कि इस टाइम कहते हैं कि गंदा खून है। कुछ भ्रांतियाँ हमारे समाज में बनी हुई हैं कि इस टाइम हमें अचार से हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई गंदा खून नहीं होता है। लेकिन इस टाइम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उस टाइम विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि कोई भी कपड़ा यूज कर रहे तो साफ धुला हुआ, धूप में सूखा हुआ होना चाहिए। पैंट यूज करे तो धुली हुई धूप में सूखी होनी चाहिए। जब भी कोई पैड यूज कर रहे हैं तो दिन में 3-4 बार उसको यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पैड को 3-4 घंटे लगाए हुए आप, ठीक है। और जब भी किसी पैड को जैसे कि यूज करके फेंक रहे हैं तो उसका भी एक तरीका अखबार में लपेट के और पॉलीथीन पैक करके फेंकना चाहिए। तो इसमें यही है कि इस टाइम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 6 चित्र में गर्भवती महिला, 2 माह, गर्भाशय और भ्रूण। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण गर्भाशय में बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन खुराक के लिए गर्भवती महिला पर ही निर्भर रहता है। यह भ्रूण प्रसव से पहले 40 हफ्ते 9 माह तक महिला के शरीर में बढ़ता जाता है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ जाके चिपक गया और करोड़ों कोशिका मिलकर भ्रूण का क्या ले लिया, उन्होंने एक रूप ले लिया। तो इस तरीके से भ्रूण है, ये गर्भाशय की एक नली होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, उसके माध्यम से वो गर्भवती महिला जो भी खाती है तो वो उसके लिए वो गर्भवती महिला पर ही निर्भर रहता है। जैसा वो खाती है वैसा ही बच्चे को जाता है। इसीलिए जब गर्भवती कोई महिला होती है तो उसके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो 40 हफ्ते 9 माह तक वो उसी गर्भाशय में बढ़ता रहता है। फिर क्या है, 9 माह बाद या 40 हफ्ते बाद वो प्रसव के द्वारा बाहर आ जाता है। आज हमने पूरा इस फिल्म बुक के माध्यम से बताया कि गर्भधारण इंसानों में किस तरीके से होता है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, तो किसी का कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ, कोई भी सवाल हो मैंने पूछ सकते हो बेझिझक। तो जैसे ही हम ग्रुप बनाते थे ना, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, मैंने बता दिया, आपने कहा हमारी समझ में आ गया। तो थोड़ा मैं जान लूँ कि किस किस की समझ में अच्छे से आया है। तो इसे थोड़ा मैं जानने के लिए अभी हम थोड़ी एक एक्टिविटी कराएंगे, उसके माध्यम से जाने कि आप लोगों ने कितना जान पाया, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो उसके माध्यम से भी आप और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो 2 ग्रुप ऐसा करेंगे जैसे पिछले सेशनों में हम ग्रुप बनाते थे ना, 1 2 1 2 करके, उस तरीके से हम 2 ग्रुप बनाएंगे। 1 1 वाले खड़े हो जाओ फटाफट से, याद है 1 वाले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ बीच में आके बैठ जाओ, एक साइड में यहाँ बैठ जाओ। 2 वाले इधर आ जाओ फटाफट से, जैसे आप लोग गोले में बैठते हो वहाँ एक गोला बना लो। सुनो, आपके ग्रुप का नाम ए है और इस वाले ग्रुप का नाम बी है, ठीक है। अब हम एक्टिविटी कराएंगे, लेकिन एक्टिविटी करने से पहले मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुन लोगे तो जरूरी आप लोग अच्छे से उसे कर पाओगे। मैं आपको एक बोर्ड दूंगी इस तरीके से, ठीक है, दोनों ग्रुप को हम लोग देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपके जो चित्र बने हुए हैं, जैसे कि उस फिल्म बुक में नीचे लिखा था ना, चित्र के नीचे विवरण लिखा था, उसी तरीके से इस चित्र के आगे जो विवरण, मान लो ये वाला चित्र है, इसमें कार्ड में विवरण लिखा हुआ, आपको लगे इस चित्र के सुइटेबल ये वाला विवरण है, तो आप उसको उसके आगे लगाओगे, ठीक है। ये कुछ मिलते जुलते कलर भी हैं, उनसे भी मिल रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आपको पढ़कर भी उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो अच्छे से आप लोग इस एक्टिविटी को कर लोगे, ठीक है। और सुन लो, जो ग्रुप जीतेगा, कुछ हम लोगों ने नंबरिंग भी रखी है, ठीक है। देखते ए वाला ग्रुप जीतता है या 2 वाला, ठीक है।
उस तरीके से आप पढ़ोगे, उस चित्र से मिला जुला उस कार्ड में कुछ तो लिखा होगा। अगर समझ लोगे तो समझ जाओगे। जैसे सहवास कहाँ हो रहा है, कहाँ जो गर्भाशय में जो खून और ऊतक की परत बन रही है, माहवारी कहाँ है, तो उस तरीके से आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे और अच्छे से लगा लोगे। ठीक है, सभी लोग कोशिश करो, आप भी लो कार्ड, इनको भी तो सभी को इन्वॉल्व होना है। ठीक है, कोई भी नहीं लेगा, सभी लोगों को इसमें भागीदारी निभानी है। हेलो, दोनों ग्रुप के लग गए? वेरी गुड, दोनों ग्रुप के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कहीं कोई चीटिंग ना कर ले तो हम थोड़ा सा चेकर भेजते हैं। ठीक है, तो आप अपने ग्रुप से कोई एक व्यक्ति चुनकर इस वाले ग्रुप में भेजें, जिससे कि कहीं ये चेंज ना कर ले, नंबर आपसे ज़्यादा ना ले लें। तो आपके ग्रुप से तो इधर जाएंगे एक गर्ल्स और इधर से एक इधर आएंगे। ठीक है, आप किसको भेजना चाहोगे? क्या नाम है आपका? कुंजावती जी। आपको क्या करना है, इस ग्रुप में जाने के बाद आपको ये देखना है कि क्या इन्होंने जो कार्ड लगाए हैं वो सही है या फिर इन्होंने गलत लगाए। देखो, सही गलत तो ये है कि आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आपको उतना भी, तो हम लोग जैसे हम बताएंगे कि ये सही है तो कहीं ये उसको चेंज ना कर लें। ठीक है, आपके ग्रुप से ज़्यादा नंबर ये ना ले लें, इसके लिए आपको इस ग्रुप में बैठना है। ठीक है, अच्छा, आप अपने ग्रुप से किसको भेजना चाहोगे? वेरी गुड, क्या नाम है आपका? सीमा जी। आपको क्या करना है, आप इस ग्रुप में यही देखना है कि कहीं ये गलत को सही ना कर ले, नंबर आपके ग्रुप से ज़्यादा ना ले लें। ठीक है, तो आइए दोनों चेकर। जो आपने बोला विवरण, क्या यही आपने लगाया? अच्छा, तो ये सही है ना? तुम दोनों ग्रुप को लग रहा है कि सही लगाया है? तो जोरदार तालियां दोनों ग्रुप के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया है। ठीक है, तो दोनों ग्रुप को मिलेंगे 10-10 नंबर, 10 ए को 10 बी को। ठीक है, लड़कियों में यौन आरंभ आमतौर पर 8 से 13 साल के बीच की उम्र में होता है। इस समय उसके अंडाशय में मौजूद लाखों अंडों में से नियमित अंतराल पर एक-एक अंडा बाहर निकलने लगता है। अच्छा, आपने क्या लगाया है? यही वाला? क्या चेकर सही है? बदला तो नहीं इन्होंने? नहीं ना? तो जोरदार तालियां दोनों ग्रुप के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 10-10 नंबर दोनों वाले ग्रुप को दिए जाते हैं। वेरी गुड। 2A का बोलो। पुरुष शरीर में बनने वाला वीर्य श्वसन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया को स्खलन कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों ने क्या लगाया है? अच्छा, चेकर चेंज तो नहीं है? जोरदार तालियां दोनों ग्रुप के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। वेरी गुड। 10-10 नंबर दोनों ग्रुप को दिए जाते हैं। अभी दोनों बराबर पे है, देखते हैं कौन सा वाला ग्रुप जीतता है। ठीक है, अच्छा 2B को ले लो। यौन आरंभ के बाद हर महीने लड़की की गर्भाशय की भीतरी सतह मोटी होने लगती है। उसमें सामान्य से ज्यादा खून और ऊतक जमने लगती है। अच्छा, आपके ग्रुप ने क्या लगाया है? यही लगाया है? चेकर सही है? तो वेरी गुड, जोरदार तालियां दोनों ग्रुप फिर से। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग लगा रहे हो। जिसे मैंने पढ़ाया तो इसका मतलब तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में धरा है। आप लोगों को कैसा लगा इस एक्टिविटी को? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ना? अच्छा, अगर ये एक्टिविटी इतने मज़ेदार तरीके से की है तो अगली एक्टिविटी है उसमें और ही मज़ेदार होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार हो? और हर एक किसी को भागीदारी निभानी है, नहीं एक ही। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ सवाल है हमारे, वो सवाल इसी सेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी जो आपको जो एक्टिविटी कराई है, पहले जो तुमको बताया कि गर्भधारण की प्रक्रिया के बारे में, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। आप उनको ध्यान से सुनेंगे और उनके आंसर देंगे। ठीक है, गर्भधारण के समय अंडे को निषेचित करने के लिए क्या जरूरी है? शुक्राणु। क्या ये सही है? वेरी गुड, जोरदार तालियां इस वाले ग्रुप के लिए। तो आपका सवाल ये है, बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? बताओ। माँ के गर्भाशय से। दूसरा वाला ग्रुप, क्या इनका आंसर सही है? क्या सही है? तो जोरदार तालियां, इनका आंसर सही है। मैंने बताया था कि भ्रूण ऑक्सीजन और खुराक के लिए गर्भवती महिला पर ही निर्भर करता है। तभी तो कहते हैं कि जब कोई महिला
जो गर्भवती होती है तो उसके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। तभी तो कहते हैं जैसा माँ खाएगी वैसा ही बच्चे को जाएगा। ठीक है, तो इनका सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा था। अब हम एक और सवाल बोल रहे हैं, अब हम देखते हैं कौन सा वाला ग्रुप उसको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएगा। ठीक है, गर्भधारण की सही उम्र क्या है? आपने हाथ खड़ा किया था ना। अच्छा, पहले हम इनसे थोड़ा सा पूछ लें। अच्छा, आप बताओ। 20 साल। अच्छा, आपको क्या लगता है? मैम, जब कोई महिला हो या लड़की हो, जब शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो उसके लिए। वेरी गुड, इन्होंने और ही बेहतर तरीके से बताया। आप लोग बैठ जाएं। जब कोई बहुत अच्छे तरीके से, तो आप हमको 5-5 नंबर दोनों ग्रुप के देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ आपको 5-5 नंबर देते। अच्छा, अब इसका बेहतर तरीके से आंसर मैं बताऊं। 20 साल बाद उम्र कितनी हो गई हो किसी महिला की? 20 साल बाद, और वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से तैयार हो तभी गर्भ धारण करना चाहिए। ये नहीं 20 साल की उम्र होगी लेकिन वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, वो कह रही है मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, और घर वाले प्रश्न डाल नहीं बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, तो क्या वो तैयार है मानसिक रूप से? नहीं ना। तो तब वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से, और उसकी उम्र 20 साल बाद हो तभी गर्भ धारण करना चाहिए। वेरी गुड। एक और सवाल है लास्ट आपका। जब कोई लड़की कम उम्र में गर्भवती हो जाती है तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं? आप बताओगे? बताओ, चलो। वेरी गुड। कम उम्र में गर्भवती होगी तो उसका भ्रूण भी कमजोर होगा। वेरी गुड। और उस बच्चे का भ्रूण कमजोर होगा तो उस बच्चे का वो ध्यान नहीं रख पाएगी सही ठीक से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्या क्या हो सकता है? और बहुत अच्छे से बता रहे हैं। बीमार भी हो सकती है वो। वेरी गुड। और बहुत अच्छे तरीके से। और कोई आपके ग्रुप से और बेहतर तरीके से बताना चाहो तो बता सकते हो। तो जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाओ। अब बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि जब कम उम्र में गर्भ धारण होगा तो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव जाएगा। कई बार प्रसव के जब डिलीवरी होती है ना, उस टाइम बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तुमने कहीं आसपास में देखा है कई लड़कियों को कम उम्र, सुना भी होगा कि वो उस कम उम्र माँ बनी तो या तो उसका बच्चा खत्म हो गया या माँ ही खत्म हो गई, उसमें खून की कमी आ गई, या बच्चा बहुत ही कमज़ोर पैदा हुआ मशीन में रखा रहा। तो इस तरीके से बहुत सारे, जैसे कि उस समय क्या होता है कि कम उम्र में माँ है तो उस टाइम उसे खुद ज़रूरत होती है खान पान की, क्योंकि वो बढ़ रही होती है तो उसे भी पोषण की जरूरत है, और उस तरफ उस बच्चे को भी, तो दोनों कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तो अब हम नंबरिंग देख लेते हैं। 10, तो 10 और 10, तो इस वाले ग्रुप के हुए 25 और इसके हुए 15। तो इस वाले ग्रुप के लिए जोरदार तालियां। ए वाले ग्रुप के लिए तालियां, बी वाले ग्रुप के लिए भी जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके इतने अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए। क्या जानकारी मिली आज के सत्र में? क्या जानकारी मिली? वेरी गुड। इंसानों में गर्भ धारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो इसके बारे में भी जानकारी मिली। तो बहुत ही अच्छे से ये सेशन कंप्लीट हुआ। इसका कुछ मुख्य संदेश है, उसको मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगी, इसको ध्यान से सुनना। मासिक चक्र सक्रिय होने के बाद कोई लड़की अगर उसका माहवारी शुरू हो जाए, मतलब वो होने स्टार्ट हो जाए, तो जब भी कभी वो संबंध बनाती है तो कभी भी गर्भ धारण कर सकती है। मासिक चक्र उसका सक्रिय हो जाए, वो शुरुआत हो जाए, वो क्या है माहवारी होना शुरू हो जाए, जब भी उसका किसी से संबंध बनता है कि लड़के से, तब वो गर्भ धारण कर सकती है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है कि उम्र, जो कम उम्र में गर्भवती होने से भ्रूण और माँ के स्वास्थ्य पर क्या है कि बुरा असर पड़ता है। ठीक है। तो कम उम्र में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसमें क्या है कि माहवारी ना होना गर्भावस्था के शुरुआती संकेतों में से एक लक्षण होता है। जब कोई महिला गर्भ धारण कर ले तो उसकी कैसे जांच करते हैं हम लोग? कैसे पता चलता है कि अब ये इसका गर्भ धारण हो गया है? फर्स्ट टाइम उसकी माहवारी आना बंद हो जाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि हर महीने खून और ऊतक की परत टूटकर योनि से बाहर खून के रूप में जाती है, लेकिन जब उसका निषेचन होके आया था तो अंडा उसमें जाके दस जाता है, खून और ऊतक की
परत है तो वो उसको सुरक्षित रखने का काम करती है। उस अंडे को, उसका क्या होता है जो आता है भ्रूण, उसको सुरक्षित रखने का काम करती है। तो फिर वो माहवारी आना बंद हो जाती है। जब पीरियड टाइम निकल जाता है तभी तो किट से जांच करते हैं, तभी तो पता चलता है। तो फर्स्ट यही है अपना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जांच का अगर कोई, इससे भी यही अपना है कि इसमें इतना ही बताया गया कि फर्स्ट माहवारी रुक जाए तो ये गर्भ धारण होने का शुरुआती एक लक्षण होता है। अगर आपका इस सेशन से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो। आ गया? अगर और बेहतर जानकारी लेने के लिए आपकी समझ कुछ नहीं आया, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं? 104 104 और 108 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी सारी जो सवाल होते हैं, सारे जो गोपनीय रखे जाते हैं, क्योंकि जो मैं आपको पहले बताया था ना कि 104 108 नंबर पर कॉल करोगे तो वो आपको बताएं, आपको कहना है कि मुझे उजाला साथी से बात करनी है, तो आप लोगों की जो भी समस्याएं होती है तो वो आपको उसके बारे में बताते कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हम नज़दीकी उजाला क्लिनिक भी जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कंचनपुर में कौन बैठती है? सालू दीदी, वेरी गुड। और अपने जब बाड़ी में नागेंद्र भैया, तो वहाँ भी आप लोगों की पूरी जानकारी जो भी आप पूछने जाते हो तो वो गोपनीय रखी जाती है, किसी से वहाँ बताया नहीं जाता है, तो आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। कैसा लगा सेशन? ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे और कुछ जानकारी आपसे हम लोग लेंगे और आपको हम देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, तो सभी के लिए जोरदार तालियां।